अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ भारत की टीम रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों का दौरा कर रही है। सर्वे के अनुसार वार्ड के विकास को लेके, वार्ड के सफाई को लेके और वार्ड प्रतिनिधि के कामों को लेके उन सभी चीज़ों का अनावरण कर रही है जो वार्ड के प्रतिनिधि द्वारा अपने वार्ड की जनताओं को 5 साल के कार्यकाल में दिया जाता है। ऐसे में हम आए हैं वार्ड क्रमांक 7, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक का नाम है, और सर्वे 4 रोज पहले ले लिया गया है और उन सभी चीज़ों को हमने अपने विषय पर लाया है, अपने विषयों पर उतारा है। और आज हम पहुंचे हैं डिबेट में। वाद विवाद का दौर चलता रहता है, बातचीत का दौर भी चलता रहता है। आप सभी जितने भी सम्माननीय गण आए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा और साथ ही साथ एक निवेदन करूंगा कि आप अपने बातों को स्पष्टता से रखिए और भाषा शैली का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, तो भाषा शैली को संयम रखकर बात कीजिएगा। पहले मैं बात करूंगा वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद सुशीला धीवर जी मैम से। मैम, आपका भी स्वागत है खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपके लिए, मैम खड़े हो जाते तो मुझे भी आसानी जाता। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आपके वार्ड की जनसंख्या मैम कितनी है? मेरे वार्ड की जनसंख्या यदि देखा जाए वोटिंग लिस्ट के आधार पे तो 17,785 है, तो इसका डबलिंग कर लीजिए। और यहाँ पर स्थिति ये है कि 1/3 लोगों का तो नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, लेकिन 1/4 का नाम जुड़ा भी नहीं है अभी। तो इसको हम एक्चुअली जनसंख्या 50,000 ले सकते हैं वार्ड का। वार्ड काफी बड़ा है, काफी जनसंख्या भी है। अगर मैं बात करूं कार्यकाल को लेकर, 3 साल के कार्यकाल लगभग हो गए हैं, 2 साल बचे हुए हैं, क्या क्या काम हो जाए? अ, इस कार्यकाल में तो मैंने काफ़ी कुछ किया है। जैसे कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की बात करें तो मैं गिनूंगी नहीं, और एक्चुअली जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ वहाँ पर की बात करूंगी तो सबसे पहले मैंने हर एक बीएसयूपीज में मिशन अमृत का पाइपलाइन लगवाया। उसके बाद सेप्टिक चेम्बर को अभी खेमका कॉलोनी का भी दुरुस्त कराया, पूरा सीवरेज लाइन को पूरा ठीक किया अभी वहाँ पर का। वृंदावन कॉलोनी में जैसे कि छत पूरा गिर रहे हैं, तो छत रिपेयरिंग के लिए अभी पैसा निकाला, टेंडर लगा हुआ है। और जैसे गांव की बात करें हम तो 25 लाख रुपए का हमने नाली निकाला हुआ है, जो अभी किसी कारणवश, मतलब मेरा कारण नहीं है उसमें, वहां पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। 25 लाख का नाली वहां पर ब्रेक हुआ है। और हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो अभी सेक्टर 3 में जस्ट काम मेरा चालू है। बड़ी नाली को हम बड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर रोड बना रहे हैं। सेक्टर 8 में मैंने रोड का काम निकाला हुआ है। सेक्टर 2 में मैंने पाइपलाइन बिछाया है, वहाँ पर भी नाली बनाया है। ऐसा समथिंग समथिंग मैंने बहुत काम किए हैं। अभी इस कार्यकाल में भी बहुत काम किए, हर जगह कुछ न कुछ मैं कर रही हूँ। अभी यहाँ पर बैरागी कॉलोनी है, तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा अव्यवस्था था कि आप जाते ही वहाँ पर बीमार पड़ते। इतना ऊंचा ऊंचा पूरा कचरों का ढेर था, तो कचरा साफ कराया। भी स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं थी, तो हमने नगर निगम घेराव किया था। नगर निगम के माध्यम से वहाँ पर सारी स्ट्रीट लाइट हमने ठीक कर दी। वहाँ पर 5 लाख रुपए का पाइपलाइन नगर निगम का, जो कि मिशन अमृत से कनेक्टेड था, वो हमने कराया। काफ़ी कुछ अभी साजन दास कॉलोनी की बात करती हूँ मैं, वहाँ पर मोटर पूरा जल चुका था। 5 लाख रुपए का मैंने वहाँ पर नया मोटर ठीक किया। हम बड़े वाले बीएसयूपी की बात करते हैं तो फर्स्ट मैं जैसे ही कार्यकाल संभाली 60 लाख रुपए का रिपेयरिंग का काम निकाला था मैंने। 2.5 लाख रुपए का नाली रोड का काम अभी लंबी था, वहाँ पर नहीं हो पाया। साफ सफाई हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था हम दे रहे हैं। जहाँ पर यदि इस मौसम में खराब होती है तो उसका हम गारंटी नहीं लेंगे। बाकी बिजली व्यवस्था भी मैं ठीक कर रही हूँ। और जैसे हाउसिंग बोर्ड में मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर दिसंबर से एक भी कर्मचारी नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का ठेका रद्द है। उसके बाद भी नगर निगम से लड़ भिड़ करके मैं जेसीबी भी भेज रही हूँ, कचरा भी उठवा रही हूँ, खुद जा करके सफाई कर रही हूँ, सेप्टिक चेम्बर ठीक करवा रही हूँ। अभी ये स्थिति है। पक्ष रहता है तो विपक्ष भी रहता है, पक्ष रहता है तो विपक्ष भी रहता है, प्रदर्शन भी होते हैं, विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। हमारे साथ छत्रपाल दीवर भी जुड़े हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपका भी स्वागत कार्यक्रम है। मैम तो कह रही कि काम करवाए हैं, फिर आपका आरोप क्यों कि काम नहीं हुआ? आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस वार्ड का रहने वाला है। हमारा जो वार्ड है, एक दलदल सुनी एक सड्डू, अलग अलग गांव के स्तर में देखते हैं। एक दलदल सुनी अलग हो जाता है, एक सड्डू। दलदल सुनी में और सड्डू में बहुत सारी समस्या है, और जो मैडम बोल रही कि ये काम करवाया, बहुत सारी काम तो दिख ही नहीं रहा है। जैसे कि मैडम बता रही है कि 25 लाख का काम स्वीकृत हुआ, लेकिन किस कारणवश रुका है। मैडम बताया किस कारणवश से रुका हुआ है, ठीक है। और अमृत मिशन योजना के बारे में बता रही है।
तो अमृत मिशन योजना के माननीय मुख्यमंत्री जी जब सड्डू आए थे तो उस समय हम लोग उसका मांग किए थे, तो उसके बाद से स्वीकृति हुआ है ना। तो दूसरे का काम को अपना बता रही है, ठीक है। मतलब अगर कहना चाहे तो ये कह रहे हैं जो आपका कार्य है वो इन्होंने किया है, ये आप पर एक आरोप लग रहा है कि जो मुख्य सड्डू की विशेषता है, खास विशेषता है भैया। पिछले कार्यकाल में भी पूरा अप टू डेट की हूँ सड्डू को। हाट बाजार बनाया, वहाँ पे घाट बनाया, गांव के अंदर रोड बनाए, स्कूल का कक्ष निर्माण करवाया है, सब वहाँ पे विद्युत पोल, माननीय मुख्यमंत्री जी जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे विद्युत पोल भी लगाए, लाइट भी लगाए। लेकिन हाँ, सड्डू में जो विपक्ष वाले हैं, तो मैं खुश हूँ कि विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से अदा करते हैं, उनका काम ही विरोध करना होता है, तो ठीक है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने जो किया है सो किया है। और अभी भी सड्डू का जो स्कूल है, जाते जाते मेरे कलेक्टर साहब बाउंड्री वाल के लिए पैसा दे करके गए हैं, मैं भी 1-2 महीने के बाद वो भी चालू करा दूंगी मैं। आप इसी वार्ड के निवासी हैं, आप इसी वार्ड के निवासी हैं, आप जी, इसी वार्ड जी, के निवासी हैं। जी, काम जी। हुआ है मैं हाँ, बहुत काम हुआ है। स्कूल बना है, ये घाट वाला मैडम ने करवाई है, ये सब्जी मंडी जो लगा हुआ है ये मैडम ने करवाया है, बहुत काम हुआ है। बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट एक पाइप नाली ले गए थे यहाँ से, नगर निगम की पाइप गई थी सेक्टर 8 में, वो पाइप ले गया, उसको रोड बनाने के लिए कागज में रोड बन गया, लेकिन प्रेजेंट में 100 मीटर रोड पे खाली दिखता है। अंदर सिर्फ अंदर के 1 किलोमीटर कागज में बन गया है, मौके पर कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग सत्यनारायण शर्मा के यहाँ 3 बार गए हैं, कपूर जी कहाँ है, एप्लीकेशन लेके गए हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब ये हाल है। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, जी भैया। क्या लगता है काम हुआ है? नहीं, मोला तो नहीं लगा कि 3 साल और लगभग 8 साल, 3 साल नहीं बोला मैं, 8 साल बोल हूँ, है ना। तो मैं काम बिल्कुल नहीं हुए, काबर काम नहीं हुए। इसी शिवम सिटी में मैं देखे तो लगभग रोड नाली पानी कुछ भी नहीं है। और लोग बोलते हैं अवैध कॉलोनी तो टैक्स का काबर लेवत हुई। चाहे कोई भी मैं सरकार पक्ष बात नहीं कर रहा था, चाहे बीजेपी की बात नहीं कर रहा था, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अभी जो पार्षद बने मैं बोला ज़्यादा बोलूँ, काबर हमारे को तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट के नहीं, ना कुछ। कौन को थी? है शिवम सिटी सेक्टर 4 के पीछे ये सड्डू माथे की दलदल थी? सड्डू माथे है। सड्डू अपन कहाँ के निवासी है? मैं वहीं रहता हूँ, मतलब 12 सालों के महाराज। अपन बताओ मैडम, काम हुए? नहीं सर, काम तो नहीं हुआ है। यहाँ सड्डू सेक्टर 3 में रहती हूँ मैं। यहाँ ना साफ सफाई का व्यवस्था है, पानी का तो है पर साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। अभी 3-4 महीने पहले अधिकारी लोग आए थे, भूमि पूजा करके गए हैं कि यहाँ रोड नाली बनाएंगे करके, लेकिन सिर्फ बना के मतलब बोल के गए हैं, बनाए कुछ काम हुआ नहीं है। और उस दिन कल मैं गई थी परसों, वहाँ पे जो कार्यक्रम था तो वहाँ पे बोली मैं कि काम तो बोलते हैं कि वहाँ 1.5 लाख का काम हुआ है, जबकि 4 लाख निकला है वहाँ रोड और नाली के लिए, तो 1.5 लाख। तो मैं उसको बोली कि कैसे 1.5 लाख का काम हो, तो 1.5 लाख का काम हुआ कहाँ है, ऐसे करके आके दिखाना कि कहाँ 1.5 लाख का काम हुआ। साफ सफाई की बात करें मैम, नगर निगम में जिस प्रकार महापौर जी ने एक अभियान चलाया है अपना वार्ड को साफ रखने का, स्वच्छ हमने भी जब सर्वे किया तो सफाई की कमी दिखी है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए भी वही बोलूंगी कि जो सफाई ठेकेदार हैं वो भी माननीय कांग्रेस के बहुत बड़े पद पे हैं, और वार्ड में 50 कर्मचारी दिया हुआ है, 2 ट्रैक्टर है और एक हाथी गाड़ी है और एक निदान की गाड़ी है, 4 गाड़ी है मेरे वार्ड में। लेकिन ऐसा होता है कि एक आंसू सुबह जब रोती हूँ ना तो एक ट्रैक्टर मिलता है मुश्किल से। और मैं बता रही हूँ जितने सफाई कर्मचारी हैं ना, तो 25 तो मैं आज तक देखी नहीं, 25 में ही काम चल रहा है। तो नगर निगम से आपने ये बात को क्यों नहीं मैं रखा? 3-4 लेटर ठेका रद्द करने के लिए दी हूँ। माननीय महापौर से मैंने इसकी शिकायत की, माननीय जोन कमिश्नर से भी की, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। अब स्थिति ये बन रही मेरी साफ सफाई के मामले में मैं भी बहुत टारगेट हो रही हूँ। तो अब तो जोन घेराव, नगर निगम घेराव रहेगा। ठेकेदार को न्यूट्रल दो, जो किसी पार्टी से बिलोंग ना करता हो और वो अच्छे से काम करे। कहना तो ये भी चाह रहा है कि नगर निगम से जो सहायता जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, ऐसा पार्षद जी का कहना है। देखिए, ठेका जो कांग्रेस के आदमी का ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वो तो साल भर हुआ उनको ठेका मिला हुआ, लेकिन पिछले 7 साल 8 साल से वही स्थिति है सफाई का, है ना। वही स्थिति है, तो उसका जिम्मेदारी कौन है? पार्षद का निष्क्रियता है ना भाई, वो दबाव नहीं डालती है। बात तो ये भी कह रहे हैं कि 8 साल से हैं।
साल से तो पहले मैं बता रही 8 साल से मैं पार्षद हूँ। तो पहले मेरा वार्ड एक विधानसभा था भाई मेरे। सड्डू की पार्षद थी, दलदल सिवनी की पार्षद थी, कचना की पार्षद थी, आमा सिवनी की पार्षद थी, मोआ का भी काफी भाग मेरे में आता था। और उस कंडीशन में मात्र 20 कर्मचारी मुझे मिले हुए थे। तो इतने बड़े वार्ड को जिसमें 8-8, 9-9 BSUPs था, इतने सारे गांव थे, इतनी सारी कॉलोनियां थी, 20 कर्मचारी में जो भी काम करके बता दे इतने बड़े एरिया को, मैं उसका दंडवत प्रणाम कर लूंगी। 3 तालाब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहे हैं मैम। सौंदर्यकरण का कब से शुरू चालू होगा? तीन तालाब मैंने स्मार्ट सिटी के पैसे को निकाला था। 3 तालाब, उसके बाद फिर खेल मैदान के लिए, सामुदायिक भवन के लिए। यही कांग्रेस पार्टी वाले जा करके ऑब्जेक्शन लगाते हाई कोर्ट में, स्मार्ट सिटी का पैसा आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों लगाते हो, और यही उसको रद्द करवाते हैं। तो ये कहाँ पर विकास चाहते हैं ये बताइए। डायरेक्ट आरोप लग रहा है, डायरेक्ट आरोप लग रहा है। देखिए क्या है, हमारे सड्डू में 3 तालाब है, उसमें से एक तालाब प्राइवेट है, बाकी बचा 2 तालाब। 2 तालाबों में एक तालाब के लिए 2 बार राशि निकला हुआ है ना। पहला एक बार करीब 4-5 साल पहले निकला था 20 लाख करीब, और अभी 1 साल पहले 27 लाख का पचीकरण का निकला है। उसकी जानकारी दे मैडम को, उस राशि का। अगर राशि की जानकारी दे देते राशि का ये है, स्मार्ट सिटी से दलदल सिवनी का जो शीतला तालाब है उसके लिए 31 लाख रुपए, और सड्डू और दलदल सिवनी का जो बंधवा तालाब और शीतला तालाब है उसके लिए 30-30 लाख रुपए निकला था। और ये तीनों अभी हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। और मैं बता देती हूँ, बहुत सारे काम ऐसे जो स्पॉट में लाने के पहले या टेंडर लगने के पहले फाइलें गायब हो रही है मेरी भैया। पैसा मैं रगड़ रगड़ के जाके कलेक्टर से, निगम आयुक्त से, मंत्रालय से निकाल रही हूँ पैसा। टेंडर पूरा लगने के लिए टेबल तक आता, फिर मेरी फाइलें गायब हो जाती हैं। नगर निगम से जोन ऑफिस से, नगर निगम से मेरी फाइलें गायब हो। इसकी शिकायत आपने किससे करें, किससे करें, किससे करें? आप ही बताइए। सबसे कर रहे हैं, कौन ध्यान दे रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? मैं भी महापौर भी 5,71,000 का मेरा गार्डन का निकाले थे, उसमें खुद रेड पेन चलाए भाई मेरे। डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हूँ महापौर के ऊपर। 5,71,000 का मेरा गार्डन का रेड पेन लगा के निगम में ही रखे, उस फाइल को मैं प्रेजेंट कर दूंगी, आइए कभी। अगर ये आरोप महापौर पर सीधे तौर पर लग रहा है तो इस चीज को भी संज्ञान पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आरोप काफी बड़ा आरोप है और इस पर भी लोगों की मैं राय भी लूंगा। सर, आप यहाँ के वो निवासी हैं जी, खड़े हो जाइए एक बार आप भी। कैसा है सर काम 3 साल का? 3 साल का काम तो बहुत अच्छा है पार्षद का, जितना कोशिश करती है अच्छा करती है, लेकिन बस वहीं आती है फंड की समस्या। फंड इनका रिलीज नहीं हो पाता। अभी कम से कम हमने दुर्गा मंच में, हमारे दुर्गा मंच का 4 लाख रुपए का फंड स्वीकृत है, तकरीबन 2.5-3 साल मतलब काम कर रही हैं, परंतु उस पर काम नहीं हो रहा, वो पैसा मिल नहीं। इसी वार्ड के निवासी सर? मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। कैसा काम चल रहा है? काम हमारा ठीक चल रहा है सर। जो है हमारा जो सेक्टर 4 में रोड बना है, सेक्टर 3 का काम चालू है ना। अभी मंच बनवाए, अभी पार्षद मैडम के साथ भवन निर्माण हो रहा है। भवन का नहीं जी, मंच का निर्माण हुआ है। 3 लाख का काम हो रहा है, मतलब काम हो रहा है। और कुछ काम। आप युवा हैं, आप युवा वर्ग से हैं, आपका उम्र काफी भी कम होगा, क्या लगता है काम हो रहा है? मैं क्या जानूं, मैं तो पढ़ाई लिखाई से मतलब रखता हूँ। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, इसी वार्ड काम के को हूँ। बताइए ना। अब काम को मेरे को पता नहीं है क्यों, मैं सुबह से निकल जाता हूँ 8 बजे अपने पढ़ाई लिखाई में। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी, इसी 18 साल पार हो चुका है आपका? 18। वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट देते होंगे। वोट अभी नहीं देता हूँ, मेरा वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो किसको वोट दूंगा। आप बताइए सर, काम हो रहा है? छोड़ दीजिए। वार्ड में काम हो रहे हैं तो कई जगह दिख रहा है, परिलक्षित हो रहे हैं। मैं वार्ड 3 के जो सेक्टर 3 में रहता हूं, माननीय पार्षद जी महोदय मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी है। आपको विदित होगा कि जो सड्डू का जो सेक्टर 3 है वो बाढ़ग्रस्त एरिया है। 2008 और 2012 में वहां बाढ़ आया था, मेरा घर खुद 8 फीट डूबा हुआ था। उसके बाद पार्षद मैडम और सहयोग से पुल ही बना है, लेकिन जब सफाई की बात आती है, आपको विदित होगा सरकार की तरफ से हर वर्ष हर शहर में डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 करोड़ रुपए का सैंक्शन होता है हर वार्ड के लिए। नाले की सफाई की बात होती है, पार्षद मैडम ने जो भी ये नाली सफाई किया था, सेक्टर 5 एरिया में नाली सफाई स्पष्ट दिख रहा अभी भी, लेकिन सेक्टर 3 जस्ट उसके अपोजिट एरिया में अभी भी वहाँ पर कम से कम 12-12 फीट के पेड़ लगे हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि चूंकि बरसात का टाइम आ रहा है, इसमें बाढ़ आ सकता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट कराइए। मैं पार्षद मैडम को भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन किया, पता निवेदन आया कि नहीं। अभी मैं पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ मैडम को,
आप अपने कम से कम पार्षद निधि से उसको साफ करवा दीजिए। अगर पार्षद निधि से नहीं हो रहा तो हम वहाँ की जनता चंदा करके वहाँ की सफाई के लिए हम पैसा आपको देने की तैयार। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप उसके बाद बोल दीजिए। मेरा यही निवेदन है कि अभी पानी बरसात आने वाला, सेक्टर 3 के जितने हिस्से वहाँ पर नाले का है वहाँ 12-12 फीट पेड़ उग गए हैं, उसको कटाई और सफाई करवा दे जिससे हम वहाँ के क्षेत्र भयभीत जीवन न जी सके। दूसरी बात, वहाँ सेक्टर 3 से जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं एक बहुत बड़ा ढलान है, वहाँ EBSPU के कम से कम प्रतिदिन और सेक्टर 3 के लोग प्रतिदिन कम से कम 8000 लोग वहाँ से गुजरते हैं और वैसा ढलान खतरनाक है कि उसमें कभी भी एक्सीडेंट का खतरा रहता। इसके लिए भी हमने कई बार निवेदन किया कि वो रोड को मरम्मत करा दे जिससे एक्सीडेंट ना हो सके, लेकिन वो रोड भी अभी नहीं हो रहा है। उसमें कुछ प्राइवेट कॉलोनाइजर आते हैं, वो रोड पूरा उसको तोड़ दे रहे हैं। तो मेरा पार्षद मैडम से ये निवेदन है कि कम से कम अगर कलेक्टर नहीं कर रहा या विधायक नहीं कर रहा तो आप पार्षद निधि से उसको करवा दीजिए, जो कि आपका 5 साल का जो पार्षद निधि आपको जो 2.5 करोड़ रुपये मिला उसमें से करवा देंगे। तो हम आपकी जनता हम आपको धन्यवाद देंगे। पार्षद मैडम धन्यवाद। विज्ञान केंद्र से जब दलदल सिवनी के लिए निकलते हैं तो एक नाला पड़ता है, मैंने खुद जाकर वहां पर देखा तो नालियां वहां पर भरी हुई थी, कचरे थे। क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए अभी जैसे 2-4 महीने पहले पूरा नाला को मैं जानती हूँ वार्ड कॉर्नर पे है, तो हमको संसाधन उतने अच्छे से मिल नहीं पाता था। एक बार मैं करवा चुकी, दूसरी बार अभी फिर करवाई थी मैंने। अब दिक्कत ये है, जिस एरिया की बात ये कर रहे हैं, सुनिए ना, हो गए हैं अपने टाइम से बोलिए। नहीं सुनिए ना, वहाँ पर नाला एक ऐसा है और उसकी एक ब्रांच ऐसा लगा, तो जो ब्रांच को हम जब तोड़ेंगे ना भयावह स्थिति आ जाएगी। उसी के अंदर पूरे पेड़ पौधे लगे हुए भाई साहब, जा करके आप देख सकते हो वहाँ पे। और नाले की सफाई मैं की हूँ। स्थिति ये है कि ये जो मेरे वार्ड में 2 नाले, एक है जब्बार नाला, एक है छोगरा नाला। नाला सफाई करने के बाद बाहर से जो गड्ढे आते हैं उसके द्वारा फिर से नाला भर जाता है। और उधर जब्बार नाला वो पूरे आधे रायपुर को कवर करते हुए मेरे वार्ड से आता है। ये 2 नाले जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे यदि आज साफ करा देंगे तो कल पानी बह जाएगा। इस नगर निगम चुनाव के हुए 3 साल हुए हैं, इस नगर निगम चुनाव 3 साल कार्यकाल भवन निर्माण का स्वीकृति तो कराई थी 20 लाख का, नहीं हो पाया। बता रही ना, स्मार्ट सिटी का पैसा पूरा रद्द करवा दिया भैया। अगर और स्मार्ट सिटी के लिए बोलते हैं ना कुछ नहीं हुआ, तो अभी विशाल अमृत में गई, मैं भी गई थी, पूरी जनता गई थी स्मार्ट सिटी। वहाँ पर जो हमारे कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि मैडम आप 5,000 रुपये घर से लीजिए और उसको निगम में जमा कराइए कि हम पाइपलाइन का नियमितीकरण कर सके। अब लेकिन मैं वो चीज़ तो अभी नहीं की हूँ, लेकिन जाते जाते मेरे निगम आयुक्त महोदय 11.5 लाख का पाइपलाइन का स्वीकृत करके गए हैं। वो पैसा अभी दिवाली के बाद चालू कर देंगे यूज़ करना। और बोलते हैं ना लाइट नहीं है, मैंने पब्लिक के साथ जा करके उसका भी फोटो रखी, ग्रुप में डाला था, शिवम सिटी ग्रुप में। हम 25 लाइट लेकर के आए थे, पहले उसको लगवाया गया, फिर मैंने और 10 लाइट दी थी, 35 लाइट का हिसाब है मेरे पास। वो जा करके गोदाम में भी पता कर सकता है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं हमारे पास मात्र मैडम मैं खुद गया था तो मात्र 2 ही लाइट मिला है और कहाँ लगा बाकी लाइट नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद शिवम सिटी का अध्यक्ष हूँ, उनको पूरा जानकारी है। जैसे मैडम बोल रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ मैडम से, पूछना चाह रहा हूँ मैडम बोल रही है कि क्या बोलते 25 लाइट आया हूँ करके, 25 लाइट दिया हूँ, लगवाया हूँ बोल रहे हैं। मेरे जानकारी क्योंकि अध्यक्ष मेरी जानकारी तो रहेगी मेरे को, 2 ही लाइट मैं मैडम से लाया हूँ, लगवाया हूँ, बाकी कहाँ बाकी लाइट है मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद अभी करंट में खुद 5 लाइट मैं खुद अपने समिति जो बना हुआ है उसे पैसा कलेक्शन करके वो सीओ सिटी में लगवाया हूँ। हम 25 लाइट लाए थे, 2 लाइट मिला है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए अब इनका क्या फंड है शिवम सिटी का मैं नहीं जानती। शिवम सिटी के एक महोदय और खड़े हुए वहाँ पर है ना, उनके साथ गई थी। दीपक वर्मा भैया है वो, दीपक वर्मा भैया आइए आप बता दीजिए। और वहाँ एक बात मैं रखना चाहूँगा, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। आपकी इस वार्ड में एक मिनट शांति बरकरार करके रखें, काफी अच्छा रहेगा। आप इस वार्ड की विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं,
राष्ट्रीय पार्टी के आप कभी नेतृत्व कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके वार्ड में वार्ड क्रमांक 7 उद्धव ठाकरे में 3 चीजों की अभी वाकई डिमांड है जो आम नागरिक को मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा समस्या है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर आप शाम जैसे ढलते हो देख लेना, एक भी लाइट नहीं जलता, एक भी लाइट नहीं जलता। पार्षद मैडम बोलती लाइट दे, एक भी लाइट यहाँ नहीं दी है। दूसरी चीज़ यहाँ का हमको एक स्वास्थ्य केंद्र का आवश्यकता है जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जो मैडम बोली उसका जवाब देना चाहूँगा। जैसे शिवम सिटी के बारे में बोले हैं कि 11 करोड़ का वो पाइपलाइन का स्वीकृति दिला दी, तो वो लेटर हमको देखा है स्वीकृति वाला, फाइल हम लोग बना के भेजे हैं, स्वीकृति नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बात वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं रोड का PWD से हम लोग करवा रहे हैं जो अभी नगर निगम में NOC के लिए गया हुआ है, जो जल्द ही विधानसभा से बजट में पास हुआ, जल्द ही शिवम सिटी का रोड बन जाएगा माननीय विधायक के द्वारा। इस प्रकार कह रहे हैं लाइट की व्यवस्था मैं बता रही थी यार, यहाँ पर कितना सड़कों में आप देख रहे हो, पेट्रोल पंप से लेकर के ईरानी कॉलोनी तक यहाँ पर सड़क बत्ती तार नहीं है, स्ट्रीट लाइट के खंभे नहीं है, इसलिए लाइट नहीं लगा पा रहे थे। अब चूंकि जो लाइट का डिपार्टमेंट है, तो पिछले समय जब प्रयास एजुकेशन का हम शुभारंभ किए थे तो 72 लाइट और 72 खंभों का हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी स्वीकृत करके गए थे। किसी कारणवश वो कार्य नहीं हुआ, नगर निगम और वो बिजली ऑफिस फलाना ठिकाना में स्थिति खराब हो गया था। लेकिन अभी फिर से मैंने हर एक विभाग में जा करके पूरा मतलब A to Z काम करा दिया है। मे भी नवंबर को आपको स्पार्ट में दिखेगा 39 खंभे लगेंगे, यहाँ से ईरानी कॉलोनी से लेकर के सट्टू पेट्रोल पंप तक 39 खंभे लगेंगे और उसमें 3-4 ट्रांसफार्मर लगेगा और 72 विद्युत बल्ब लगेंगे। अभी मानसून आने वाला है, अभी मानसून आने वाला है, नालियों का हाल मैंने खुद देखा था। अगर पानी गिरता है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरा वार्ड का आदमी जानता है। देखिए, अब रही बात नालियों की, तो सुबह यदि हर कोई मेरा स्टेटस देखता होगा तो स्वीपर लोग के साथ स्वीपर ही बनी रहती हूँ मैं। सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक इनके पीछे पीछे जब घूमती हूँ ना, तो थोड़ा सा नाली साफ दिखता है कहीं पर का। बोल रही है कि मैं स्वीपर, बात सुनिए, आपने जो बोला है, एक मिनट, आपने जो बोला है मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, उसी को अच्छे से समान शब्द में मैं बोलूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी आइए, साफ सफाई कीजिए, आपा मगर ये बोलो सिर्फ फोटो खिंचाने से साफ सफाई कहीं भी नहीं दिखता। चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया कि जनता जाएगा भाड़ में, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जितने जनता बैठे ना, आप सबको पूछ लो कि किसी का कुछ काम हुआ है। सिर्फ पन्नों में पार्षद मैडम कहती है कि मेरा हर काम निरस्त कर देता है, कहीं बोलता है महापौर निरस्त करता है, कहीं बोलता है विधायक निरस्त करता है, कहीं बोलता है कि वो मतलब पार्षद मैडम आपका हर काम निरस्त होता, हर काम नहीं करा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपका पार्षद रहने का क्या मतलब? आप ऐसे जैसे कि देखिए यहाँ पे मैडम जी बोलिए लाइट, आप जाएंगे बाजार चौक से देखिएगा गांधी चौक तक एक भी लाइट नहीं जलती। और यहाँ पे सबसे अभी आप देखेंगे सबसे भी चल रहा है नशाखोरी, सट्टेबाजी। आप बाजार चौक से सट्टू बचे देखिए, नशाखोरी लोग बन रहे थे, वो भी अंधेरे के आड़ में लेकर। यहाँ अभी तक एक भी लाइट नहीं जलती और मैडम बोलती कि लाइट लगवा रही हूँ। लाइट कहाँ है, हमें दिखाई देता है क्यों? अब राज्यों का गढ़ पड़ चुका है, आप देखेंगे लगातार चाकूबाजी, नशाखोरी सट्टू बस्ती में आए दिन होते रहता है। अखबारों में अक्सर सट्टू और मुआ के बारे में और दलदल सिंह के बारे में अपराधों का गढ़ पर बड़े बड़े अक्षरों में छपता है, काफी ये चिंता का विषय है। हाँ, तो मैं बता रही थी, अभी जुआ सट्टा और दारू वाली बात कर रहे हैं। लगातार 5 दिन तक पेट्रोलिंग भेजी थी यहाँ भैया। अब पुलिस जब ना कूटना पीटना चालू किए थे, खुले आप बोल रही प्रेस के सामने में, माननीय विधायक महोदय के पीए डायरेक्ट मना किए थे, मैडम आप छोड़िए वो सब, डायरेक्ट मना किए थे मेरे को। मैं बोलता हूँ काफी बड़ा आरोप है ये, तो काफी बड़ा आरोप है। सबूत बता। एक्चुअल में मैं ना दलदल सिटी में सट्टा चलता है नाला के पास, उसको 7 महीने अकेले जाके बंद कराया था मैं समिति को लेके। और ये कांग्रेस और भाजपा वाले सब मिल के ये करते हैं ना। और ये बोल रही है कि कांग्रेस के काल में काम नहीं हो रहा है करके। अगर ऐसा था, कांग्रेस का सरकार था तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाजपा का ऐसा काम नहीं होगा करके सोचना था। तो हम लोग पूरा वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट सब बंद कराए। वहाँ पे पुलिस डेली दौरा करती है।
आप इसी वार्ड के निवासी हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, अपराधों का के लिए आपका क्या कहना है जिस प्रकार आपराधिक मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्षद मैडम से क्लियर कराना चाहूँगा कि वो हमारे माननीय क्या बोलते हैं विधायक जी के ऊपर आरोप लगाया, उसको क्लियर करे सबसे पहले। हाँ जी, उसको क्लियर करे, सबूत दिखाए, बहुत बड़ा आरोप है। मामले को उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ना एक लड़का राजवाड़ा सिटी में रहता है, तो 5 दिन तक लगातार कार्रवाई थी। उसके बाद ना फिर डायरेक्ट पेट्रोलिंग के साथ आया वो व्यक्ति, बोलता है मैं विधायक महोदय का पीए हूँ। आप मैडम इस टाइप का मत कीजिए, किसी को भी मत उठवाइए, तो मैं फिर छोड़ दी। अगर आरोप लग रहा है तो उसका खंडन भी किया जाता है, जैसे कि आपने कहा कि उनके, बिल्कुल मैं उस चीज पर आऊंगा, पहले अभी कार्यक्रम लंबा चलेगा, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हम बोल रहे हैं आपको, हम आम जनता है, हमको कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है। सट्टा दल्ला सुनीम होना नहीं चाहिए। अगर सट्टा हुआ तो हम किसी को फिर बहिष्कार नहीं, पूरा बहिष्कार कर देंगे। सट्टा होना नहीं चाहिए हमारे गाँव में। सीधा अपने बात को हम पार्षद को भी बोल चुके हैं, हमारे युवा शक्ति वाले अध्यक्ष को भी बोल चुके हैं, यहाँ अगर सट्टा होगा दल्ला सुनी में तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? अजय राजन जी। कहाँ रहते हैं? दल्ला सुनी में। दलदल सिवनी में कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं तो मेरा बचपना है, मतलब मेरा बाप केरली है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। यहाँ रह के मैं पूरा बाल पक गया मेरा, मैं कुंवारा लड़का हूँ। मेरे कितना वार्ड क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 7, 3 साल के कार्यकाल को आपसे देखते हैं। 3 साल में मैं तो शुरू से मैं बीजेपी कट्टर अध्यक्ष हूँ। मेरा बूथ में था, अभी नहीं अभी भाई सुना, मेरा पोस्ट शुरू से बता रहा हूँ। देखो, मेरे को राशन कार्ड से मतलब नहीं है, मैं तो अपने घर में क्षमता है मेरे पास, मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ। 3 साल के कार्यकाल को बताइए। 30 साल के कार्यकाल में शुरू से देखो काम हमारे यहाँ विकास हो रहा है। अभी 10 साल से हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। 10 साल से? हाँ, जब से हमारे कांग्रेस सरकार आई है, हमारे यहाँ जब से कांग्रेस का विधायक है, विधानसभा नहीं, नगर निगम, वही नगर निगम, महापौर भी कांग्रेस का है। सुनील सोनी के बाद से पूरा कांग्रेस है, उसके बाद विधायक भी आपका कांग्रेस का है, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए सर, इसी वार्ड के निवासी? हाँ, वार्ड वहीं की निवासी है। काम हुआ है? काम बहुत अच्छा हो रहा है। काम हो रहा है दोनों तरफ से पूछूंगा। अगर मैं पूछूंगा, आप भी इस वर्ग के युवा हैं, बताइए सर, 3 साल का कार्य कैसे हुआ है? काम बहुत शानदार कार्य, काम चला है। हाँ, आप संतुष्ट अपने पार्षद से? बिल्कुल संतुष्ट। कोई शिकायत रहता तो आप सीधा तुरंत निराकरण। सर आप बताइए। तो कॉलोनी की समस्या, मैं कॉलोनी से हूँ, मैं यही कहूँगा कि जो कॉलोनी जो हैंड ओवर हुई नहीं नगर निगम को, डबल टैक्सेशन का मामला है, तो आज तक शासन ने किया नहीं, कांग्रेस सरकार है। अपने पार्षद के कामों से कितना वो तो ठीक है। सर आप बताइए। ठीक है, सब अच्छा है। और क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे सीएम सिटी का वो उद्धार होगा कि नहीं होगा, विकास होगा कि नहीं। मैं कांग्रेस और बीजेपी सबसे पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सवाल आप दोनों से पूछ। शिवम सिटी का एक मुद्दा उठा है। शिवम सिटी का कितना काम हुआ है, क्या कैसा काम? देखिए, शिवम सिटी में जब भी हम अपना आवेदन लेकर के जाते हैं, तो जहाँ तक लेआउट है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेआउट से 4 गुना ज्यादा उसका विस्तार हो चुका है। अब उस चक्कर में ना शिवम सिटी का काम लेके जाने पे डांट हमको सुनना पड़ता है। और पिछले कार्यकाल में भैया शिवम सिटी का जहाँ तक लेआउट था, वो सबूत भी है मेरे पास, रोड का मनी निकलवा ली थी, लेकिन कर्जा माफी वो पैसा वापिस गया, उसके बाद मैं अभी तक नहीं निकलवा पा रही हूँ। सर मैं ये कह रहा था, इन लोग सट्टा के बारे में बोल रहे थे, इन लोगों का कल सोमवार है, अगर मेरे साथ कल खड़ा हो जाएंगे ना 11 बजे, कल ही मैं बंद करा दूंगा। अगर मैडम बोलेगी तो मैं मैडम के साथ खड़ा, मैं कल आऊंगा आपके साथ। बिल्कुल आइए, बिल्कुल चलो ठीक है। आप मुझे फोन कीजिएगा। नहीं फोन नहीं करूंगा, आप आइए 11 बजे आ जाइए। समय बताइए। हाँ 11 बजे। एक मिनट। सत्ताधारी पक्ष एक मिनट। सत्ताधारी पक्ष, अगर बीजेपी की सरकार होती है तो विपक्ष में कांग्रेस रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी विपक्ष में रहती है। आरोप दोनों पर लगते हैं, बीच में जनता पिसती है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बताइए। मैं साधन दास बीएसपी से बोल रहा हूँ। मेरे कॉलोनी में सर इतना समस्या है कि बहुत सारे समस्या, अगर मैं गिनाऊंगा तो अनगिनत। देखिए, पहली समस्या तो हमारा साफ सफाई का है ना, आप अभी भी देख के जाइए, पूरा कचरा पूरा ढेर लगा हुआ है चारों तरफ। हाँ, अभी बरसात आ गया, पानी निकलने के लिए, बरसात का पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैंने निगम का वो
उनको इंजीनियर को फोन लगाया था एक बार, तो बोले उनका पैसा सैंक्शन हो गया है, अभी तक वो काम नहीं हो गया, 2 साल हो गया। घर इतना जर्जर हो रहा है, जितने छज्जे हैं सब गिर रहे हैं। बाकी दूसरे तीसरे जितने भी बीएसयूपी हैं सबके यहाँ पोताई वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। बीच में आए थे 2 साल पहले, उन लोगों ने तो ऐसे काम किए बाथरूम तोड़ तोड़ के, हाँ, एक बोरी सीमेंट में 5 ठो बाथरूम ऐसे बना रहे थे। ये सब काम हमारे बीएसयूपी में। अभी मैं फोटो नहीं खींचा, नहीं तो आपको दिखाता। आप चलिए, आते हैं साफ सफाई करने के लिए। सवाल किससे है? पार्षद मैडम से हमारी सवाल बिल्कुल लेकर आता हूँ, बताइए। देखिए सर, 60 लाख रुपए मैंने सेंक्शन कराया था बीएसयूपी की रिपेयरिंग के लिए, तो मेरे मोबाइल में भी मैं दिखा सकती हूँ। उस 60 लाख रुपए में ठेकेदार कैसा काम किया, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो किस तरीके से काम कराए, इसका पूरा जीता जागता सबूत मैं अभी दे दूंगी। सामान्य सभा में लड़ाई की थी, मैं चैलेंज की थी सामान्य सभा को कि वो पैसे का हिसाब मेरे को चाहिए, और बार बार मैं लेटर देती हूँ, लेकिन उस पैसे का हिसाब मेरे को नहीं मिलता है। बीच में 2 साल कोरोना का समय भी बीता, पूरी दुनिया ने इसकी त्रासदी देखी। कोरोना के समय में हर वो नेता, हर वो एक पार्षद, हर वो एक नेता प्रतिपक्ष अपने बढ़ चढ़ किसी पार्टी के भेदभाव के, चाहे वो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, दोनों मिलके काम किए। मैम, आपके अपने प्रति, अपने वार्ड के प्रति कोरोना काल में 1 मिनट कैसा काम था? कोरोना काल में बीएसयूपी को विधायक महोदय गोद लिए थे, जितना भी बीएसयूपी था ना, उसको विधायक महोदय गोद लिए थे, तो अनाज बांटने का काम वो किए। लेकिन टिम्बर मार्केट के व्यापारियों से सबसे हाथ जोड़ करके मैं यहाँ पर हर बीएसयूपी में एक पैकेट वाला खाना भेजी हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने पार्षद निधि फंड 4 लाख से मैंने खुद पैकेट बना के 2 लाख का राशन यहाँ बांटा, 2 लाख का वहाँ बांटा दलदल सिवनी में। और उसके बाद भी मैं जो जैन दादा बाड़ी है वहाँ से, और क्या कहते हैं, तेली बांधा से अपने सेल्फ के खर्चे पे पकाया खाना मंगाया। और जितने भी वेज लेबर थे या जिनके यहाँ चूल्हा जलाने की स्थिति में नहीं थे, वो टिफिन ले करके आइए और मेरे घर से लेके जाइए करके घर खुला रखती थी। मेरे कार्यकर्ता घूम करके पूरा खाना बांटे वहाँ पर। और उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ से मैं जा करके दान 2 ट्रक दान ली थी। मैं वो 2 ट्रक दान से मैंने जो भी मेरे घर में गया सबको बांटा था मैंने। कोरोना के समय में क्या लग, जिस प्रकार पार्षद मैम महोदय कह रही हैं कि उन्होंने काम किया है, गरीबों की सहायता की है, कितनी सच्चाई है? मुझे तो काम दिखा नहीं है। बीच में नगर निगम का 25 पैकेट लेके आई थी मैडम बीएसयूपी कॉलोनी में, और हमारे माननीय विधायक जी सत्यनारायण शर्मा जी ने लगभग 10,000 पैकेट मेरे हाथ में भेजवाए थे। और मैंने और माननीय पंकज शर्मा जी ने लगातार एक घर में जाके राशन पहुँचाया है। बीसीपीओ में वो राशन पार्षदों के लिए आया था, पार्षदों को बांटने के लिए, जिसको माननीय विधायक महोदय ने राशन अपने कार्यकर्ताओं को दिया था बांटने के लिए। तो उस स्थिति में हम पूरा बीएसयूपी छोड़ दिए थे। नहीं, सुनिए, बोल रहे हैं कि हमने बहुत राशन बांटा, बहुत कुछ। खाना ऐसे बना के आते थे, कुत्ते तक भी नहीं खाते थे। कुत्ते को देने से भी, जो कोरोना काल में खाना बढ़ता था, कुत्ता भी नहीं खाता था, फेंक देता था। उसमें धान से लेके पूरी चीजें रहती थी, बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं। हाँ, बन के आता था पैकेट, है ना, हम लिस्ट बना के देते थे, इतने लोग को मिल गया, लेकिन ले जाके फेंक देते थे, कोई नहीं खाता था। ऐसे खाना मिलता था। नहीं, सुनिए दोबारा से देखिए क्या है, देखिए भैया, कुछ प्रॉब्लम क्या है। मैं स्वयं अपने गाड़ी में डेली 400 पैकेट गुरुद्वारा से लाता, पंडरी गुरुद्वारा से लेके खाना बांटता था 400 पैकेट डेली। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुद्वारा से खाना गलत बनता होगा। सर आप बताइए, लेते क्यों थे? वही लेते क्यों थे? अगर नहीं था उस समय आपको लिखित में शिकायत करना था। 6 महीने बाद आप क्यों बोल रहे हैं? ये जैसे चावल बांट रहे थे कोरोना काल में, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का क्या मतलब है? कोई बांट रहा, किसी के माध्यम से पहुंच तो रहा है, गरीब जनता के पास पहुंचना चाहिए, वो है ना, श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छी बात, मानवता को दृष्टिकोण रखते हुए बात। अगर मैं किसी को दिखाई दे रहा हूँ तो मैं क्या बताऊंगा क्या उनको? इनको सुनिए, आप इसी बात के रहने वाले? हमें बस्ती का हूँ, सड्डू बस्ती का रहने वाला। वार्ड में तो हमारा कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक के। मैडम है सामने में, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, घासीदास के ऊपर में एक पाइप लगा हुआ है,
पाइप लगा हुआ है, आप फोटो खींच के ले गए थे, फोटो खींच के ले गए कि नहीं ले गए? बोला क्या बोले हत मैं एक कल करा दूँ काम, लोग बोले कि नहीं बोले वो काम कैसे नहीं हो से? पहला सवाल ये है, मैं बताने वाली बात नहीं थी, बोले तो करा था उसमें, है ना। उसके बाद सड्डू बस्ती में पानी इतना उतना भरते, हमेशा बरसात आते ना तो उतना उतना पानी भरते। काम करूँ बोलते खाली गर्मी में, बाकी एक दिन काम गर्मी में नहीं हुआ है, बरसात आते तब काम के चालू आते। और हम हर मोहल्ला में हर गली में जाके मैडम चल बरसात में, अरे मैडम ये बोले है कि मैं अभी नाली बनाऊँ, ये लोग कम से कम के साल हो गए, 8 साल हो गए, एक आदमी 5 साल काम करी, वो कुछ काम नहीं करी थे। अच्छा, दूसरा बात यह है कि भवन के बोले है, ये मैडम ने कई बार बोले मैं भवन बना दे मैडम वैसे करके, ठीक है मैं बनावा था, ठीक है पास करा दे, खाली पास में गए। ओकर बाद तालाब में इतना कचरा डालते, बोला नहीं बोल सका ये है, ये तालाब में हम खुद नहाता, 3 तालाब है सड्डू बस्ती में, तीनों तालाब में नहाता, मैं सफाई कराऊँ बोलते ये है, तो कब सफाई कराई? देखिए ये बोल रहे हैं कि मैडम नाली नहीं बनाती, अभी आपको दिखा देती हूँ, नाली आधा खोद के रखी हूँ, नाली आपके आधा खोद के रखी हूँ। इन्हीं के गांव वाले पूरा ऑब्जेक्शन लगाए, भाई मेरे 25 लाख रुपए का नाली, सब लगाए है, तो ठीक है ना, नहीं लगाए हो तो चलना कल नगर निगम मेरे साथ, चलना ना भैया, चलना। ठेकेदार है और निजी कारण से काम चालू नहीं कर, निजी कारण नहीं, इन्हीं के गांव से भैया पटवारी से लेके तहसीलदार तक ना, जो ये रोड दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्शन क्यों लगाया था? ऑब्जेक्शन वो ना नहर नाला था, नहर नाला के अगल बगल भी ना सरकारी संपत्ति होती है, तो लोग उसको बोल रहे हैं कि हमारी निजी जमीन है, नाली खोदा के रखी हूँ, उसको बनने नहीं दे रहे हैं अभी, तो उसका मैं माननीय तहसीलदार महोदय के पास सीमांकन के लिए लगा के आई हूँ। नाली नहीं बनाती, इसके पूरे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। इन लोग का जो पूरे गांव का पानी इनके प्लाट में आता है, सुनिए, पूरे गांव का पानी इनके प्लाट में आता है, और इनके प्लाट के बगल में किसी बिल्डर का प्लाट है। जब मैं इन लोग को बोली समन्वय बैठा के काम करते हैं, तो बिल्डर को बुलाई थे एक दिन, मैं बोली इतना जमीन आप दे दो, इतना आप दे दो, तो बिल्डर बोलता है मैं बेच के जाना पसंद करूंगा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। इनको बोलती हूँ ठीक है आप अपनी जमीन दो, ठीक है तैयार हो गए, लेकिन बगल में कैपिटल होम्स है, वो इनका पानी नहीं लूंगा बोल रहा, और जो बिल्डर बोल रहा है सामने से नाली निकालूंगी, तो वो बोल रहा मैं जमीन नहीं दूंगा। मैं उनको प्रलोभन दी कि सरकारी रेट पे आपकी जमीन खरीदती हूँ, तो भी एग्री नहीं हुई, इसलिए काम नहीं हो रहा। और ये बोल रहे हैं विद्युत खंबे वाला, तो वहाँ पर फ्री में काम नहीं होता, जिसके यहाँ का तार गए हैं उनको पैसा देना पड़ता है। ये बता दीजिए 10,000 रुपये लगेगा, वहाँ पे बिजली ऑफिस का ये फरमान है, मैडम 10,000 जमा कीजिए, हम करवा देते हैं काम, बता दीजिए इनको। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितना काम हुआ है सारे पीछे हुए हैं, लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन तो कम से कम ना करें। मेरी 2 चीज़ें हैं, एक तो जो सब्जी मंडी बना हुआ है, सब्जी मंडी वो 5 साल कितना सालों हो गया है, लेकिन उसका आवंटन नहीं हुआ है, उसके चलते रोड इतने जाम होते हैं। मेन रोड है ये, मैडम ने यहाँ पे जब उनके विधायक सारे नेता आए थे तब से उनको पीछे लगी है, लेकिन सब्जी मंडी का अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आप पेट्रोल पंप से पूरे सेक्टर वहाँ 8 वहाँ आगे VIP तक आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैं MLA साहब को अपोजिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास 10 बार जा चुके, लाइट लगा लीजिए, पंकज भैया को साथ में घुमाए, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा आपका तालाब के पास में स्ट्रीट लाइट हो जाती है। हम लोग हाउसिंग डेवलपमेंट पर रहते हैं, दोनों जगह टैक्स देते हैं। मैडम तो बोलती है कि मैं प्रशासन से तंग आ गई हूँ मैं, लेकिन प्रशासन वालों को बोले हैं कि उनको हैंडओवर नहीं होता है, और उसी के चलते ही जो है ना, अपोजिशन के चलते आपका जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो होते नहीं हैं। तो यही बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को बड़ा दुख लगा, एक भाई साहब ने बोला कि मैडम को फावड़ा पकड़ के पकड़ना चाहिए, वो अपने भाषा को इस्तेमाल नहीं करे, वो हमारे प्रतिनिधि है। मैं MLA साहब पार्सो वहाँ पे जो ढेबर जी को कोई कहनी कर रहा हूँ, उनको ढेबर जी को तो मैं आमंत्रण करता हूँ, आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एक बार आइए और यहाँ पे प्लीज़ हमारी जो भी समस्या है उनको एक बार देखिए। हम जनता है, आप ही के ही अंडर में रहते हैं, लेकिन मैडम जितना काम कर रही है,
आप जो स्टेटस की बात नहीं है वो तो हर जन रखते हैं, लेकिन जो काम मैंने देखा है इसलिए मैं उनको सब आपको बता रहा हूँ। मैं जितनी काम हो रही है मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, सेटिस्फाई है। सफाई के मामले में सामुदायिक भवन के लिए वो लड़ रही है। हाउसिंग बोर्ड के जो आप यहाँ पे सामुदायिक भवन के लिए कितने सालों से हैं, वो बड़े लेवल के हैं, तो वो तो शासन प्रशासन से होंगे ना। कांग्रेस की भवन, कांग्रेस की शासन है, उनको भी दे चुके हैं, आपका एमएलए साहब को दे चुके हैं, और वहाँ पे उनको, तो वो सब चीज़ें जो है ना, भवन तो बड़े लेवल में ही होना है। मैडम तो अपने जनप्रतिनिधि, यहाँ तो हाउसिंग बोर्ड तुम्हारे हैंड ओवर नहीं हुआ है, उनके निधि भी वहाँ पे देने में तकलीफ होती है उनको। एक दो सवाल मेरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों से रहेगा, उसके बाद मेरे पास समय की कमी है, समय की मेरे पास कमी है जी, मेरे पास एक समय की कमी है। मेरे पास दो महत्वपूर्ण सवाल है, एक सत्ताधारी पक्ष से और दूसरा विपक्ष से। विपक्ष से पहला सवाल है, तुहर सरकार तुहर द्वार, 2 साल पहले का जब ये मुहिम छुड़ा गया था, माननीय महापौर और महाननीय सभापति सभी वार्ड में गए थे, कार्यक्रम किए थे और वार्ड की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुनकर हल किया गया था। आपने इस चीज को मुद्दे में क्यों नहीं उठाया? नहीं, मुद्दा उठाया था अभी, जैसा अभी और हुआ 2 दिन पहले माननीय महापौर जी से मैंने स्कूल के लिए, मैं शौचालय के लिए मांग के 2 लाख का तुरंत स्वीकृति दिया। तो बात सुनते हैं, ऐसा बात नहीं, बात सुनते हैं। और दूसरी बात, मैं पार्षद मैम से सवाल है कि 8 साल उनको हो गए, 8 साल में 8 काम बताए अपने पार्षद निधि से, 8 काम। और माननीय भैया जी बोल रहे थे कि हाउसिंग बोर्ड में सामुदायिक भवन के लिए तो विधायक जी 10 लाख देने के लिए घोषणा किए, उसका स्टेटमेंट नहीं 8 साल नहीं सर, आइए ना, आइए ना सर, घोषणा आपको 2-3 महीने पहले ही आपसे मिला था, है ना? तो आपको परसों ही मुझे भैया बोले कि आपसे मिल के आपको काम करने के लिए। घोषणा पहले 10 साल का पहले का मुझे पता नहीं, क्योंकि राजनीति में मुझे 8 साल हुआ है। 10 साल पहले घोषणा वो मुझे जानकारी ही नहीं, मैं 8 साल आया हूँ और मुझे स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले और घोषणा करते हैं। अभी जो घोषणा किया तो 2 महीने पहले, वो भी मुझे याद है। स्वीकृत हो चुका है, मतलब आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, मेरा भी ये, मैं सुनिए, विधायक निधि से सर, सांसद 35 साल से काम नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ मैं कांग्रेस और बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो तो यहाँ पर सांसद बीजेपी का है, तो बीजेपी सांसद निधि से क्या सामुदायिक भवन की घोषणा हुई है क्या? जबकि बीजेपी विधायक यहाँ पर लगभग 10 कार्यकाल से चल रहा है, तो क्या सड्डू हाउसिंग बोर्ड में सामुदायिक भवन की घोषणा नहीं कर सकता? मेरा क्वेश्चन ये है कि सांसद निधि से क्यों नहीं हो रहा? हम सिर्फ विधायक निधि से क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? हम सांसद को ही वोट देते हैं, विधायक को ही वोट देते हैं, पार्षद को ही वोट देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि तीनों हैं, तो हमारा सिर्फ विधायक निधि भी नहीं है, हमारा सांसद निधि से भी हमको सामुदायिक भवन मिलना चाहिए, स्कूल मिलना चाहिए। सांसद निधि का आखिरी सवाल, समय की कमी है मेरे पास। आखिरी सवाल, आखिरी के 2 साल बचे हैं मैम, आप अपने वार्ड वासियों को नए कामों को क्या क्या दिखाना चाहेंगे? क्या आपके वार्ड को नए लोगों को नए काम दिखाने वाले हैं? देखिए, सड्डू बस्ती के लिए तो नवंबर के बाद में भी यदि कोई रद्द नहीं करता, मेरा बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से, आप लोगों को काम दिलने वाला है इन 2 सालों में। यदि कोई मेरे काम में टांग नहीं अड़ाता है और उसको रद्द करवाने की कोशिश नहीं करता है, तो इवन नवंबर के बाद या दिसंबर के बाद स्ट्रीट लाइट का काम पूरा दिखा दूंगी मैं। ठीक है, जो यहाँ का मेन मुद्दा था, तालाब तो मेरा रद्द हो गया, वो मेन मांग थी यहाँ की, वो तो रद्द करवा दिए, तो उसके लिए तो अभी आप कोर्ट जा सकते हो, तो मैं भी जाऊंगी, है ना? और रही बात हाउसिंग बोर्ड की, तो अभी तुहर द्वार तुहर सरकार में इन लोगों ने कहा था हाउसिंग बोर्ड को हम जल्दी हैंड ओवर ले रहे, उसके बाद पैसा मिलेगा, काम करेंगे। तो ये घोषणा इनके द्वारा हुई, मेरे द्वारा नहीं हुई। मेरे को जो दिख रहा हो मैं कर रही हूँ। तो अभी भी पब्लिक को मैं कहीं पर धोखे में नहीं रखूंगी। जितना भी मेरे से हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा मैं करूंगी, जितना हो सकेगा। कोई काम नहीं अभी। आपका मैम से क्या कहना है? आखिरी 2 साल बचे हुए हैं, क्या काम चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो 8 साल का काम बताया, पार्षद निधि का एक काम बताया जो अभी 2 साल के करेंगे। 8 साल का पार्षद निधि का, और जो काम हम लोग करते हैं भैया, और श्रेय अपना लेते हैं। जैसा अभी स्कूल का डीएमएफ ऐप से 5 लाख स्वीकृत हम लोग करवाए, नाम अपना ले रही है। और हम लोग हाउसिंग बोर्ड में 10 लाख का भवन बनाए, अभी 4 भवन का स्वीकृति दिला रहे हैं। 4 भवन का स्वीकृति, पिछले बार विधायक निधि से 7 भवन बना है, इस बार 4 भवन, इस साल 4 भवन बनेगा, है ना? अब वो जगह उसको पता नहीं, जिस दिन भूमि पूजन जाएंगे बोलेंगे हम लोग कराएं, बाकी मेहनत हम लोग करते हैं, फाइल बना हम लोग देते हैं।
हाँ जी, जैसे अब वो तो विपक्ष अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाता है। विपक्ष अपनी भूमिका बहुत अच्छे से बताता है, तो उसके लिए मैं इन लोग को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मेरा काम जो है वो पब्लिक बताएगी भैया, मैं नहीं बताऊंगी। मैं जो काम करती हूँ पब्लिक बताए। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, पिछले साल भी डिबेट हुआ था अभी कुछ समय में, तो सर भैया से पूछा गया था कि हाउसिंग बोर्ड और ये अपना नगर निगम, हम दोनों में टैक्स पटाते हैं भैया। आपसे बोला गया था एक ठोक क्लियर करवा दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, कब होगा भैया? देखिए वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। हाउसिंग बोर्ड वाले दो जगह टैक्स पटाते हैं, एक नगर निगम में, एक हाउसिंग बोर्ड में। सुनिए मेरी बात। तो उनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड का काम है, हाउसिंग बोर्ड को फोन करती हूँ तो उनका कहना है उनका काम है। हम कहाँ जाए? हमारे लिए भी तो स्थान बनाइए। वाकई ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर माननीय विधायक जी ने सदन में, विधानसभा में मुद्दा उठाया था और सेक्टर 1 से लेकर 7 तक नगर निगम में विलय करने के लिए प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द। कचरा गाड़ी वाला तक नहीं हमारे बेटा, जा टंकी में भराए कचरा देखबे खड़ा नहीं हुआ बाहर देथो मैं। हाँ तो कचरा गाड़ी वाला झोंकना चाहिए, नहीं कचरा ला नहीं झोंका रेंग देती कहाँ रोकती। जा टंकी भरा जा देखबे वो दरबारी हुई थी, टंकी देख ले जा कचरा नहीं हो। मोर घर है भैया, भर जोतरीत में कोंदा लेगा मोर बेटा, मोर आदमी नहीं है। मैं इंदिरावास के भरोसा में गरीब आदमी में उचार में लागा बोली करके आज से मोर निकले नहीं इंदिरावास, सबके निकल के साल भर हो। अब मोर बेटा वो कोंदा लेगा जब राशन भी 10 किलो मिला वो रद्द हो नहीं मिला। मैं बीएसयूपी खेमका की हूँ, हाउसिंग बोर्ड सड्डू की हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जब भी हम लोग लेटर देते हैं, कम से कम आज से 10-15 लेटर हो चुका है। हमारी पार्षद मैम के साथ में हम लोग लेटर दिए थे तो पैसा पास भी हुआ था। कितना हुआ था? 25 करोड़, 1 करोड़ पास भी हुआ था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पैसा कहाँ जाता है? और हम लोग कम से कम 10 से 15 बार हम लोग लेटर दे चुके उसी चीज के लिए। पैसा कहाँ जाता है? हमको जवाब चाहिए। पूरी जनताएं पूछ रही है कि पैसा कहाँ जाता है। हम वाकई पूछ रहे हैं पैसा कहाँ जाता है। नहीं तो पैसा कहाँ जाता है ये मैं भी ना, मेरे को भी पता नहीं चलता। इसमें सूचना का अधिकार लगाना चाहिए सबको। क्यों आपने बनाया क्या पार्षद? आपने बनाया क्या? आपने बनाया क्या? आप बैठे हो नगर निगम में, आप बैठे हो, आप लगातार कैमरों का दौर लगातार चल रहा है और वार्ड का जिस प्रकार का माहौल था वो काफी अच्छा रहा। लोगों ने अपनी भाषा शैलियों का मर्यादा में रख के बातों किया और बातों को लेकर उन चीजों को, सभी चीजों को लेकर बहुत ही अच्छी डिबेट हुई आज की। आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7, कैमरामैन गणेश के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।